जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एनआरआई अकाउंट के रिगार्डिंग। इंडिया में कौन से बैंक में आप एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि आपको नॉन फेस टू फेस और फेस टू फेस दोनों का ऑप्शन देता है और वहां पे आपको बेटर इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से लेकर सारा अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। और एनआरआई अकाउंट्स के रिगार्डिंग हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा और डे टू डे हम एनआरआई, एनआरओ और एफसीएनआर एफडी का रेट हम अपडेट करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो आपको डेली नोटिफिकेशन के तौर पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता चल रहेगा कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बताऊं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो आईसीसी बैंक सबसे बेस्ट बैंक है फॉर एनआरआई सर्विसेज के लिए। एनआरआई सर्विसेज के लिए अगर मार्केट शेयर देखा जाए 30-40% आईसीसी बैंक के पास है, क्योंकि यहाँ डिजिटल सर्विस बहुत बेटर है। आईसीसी बैंक में दो तरीके का अकाउंट ओपनिंग होता है। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अगर आप एनआरआई है या आप इंडियन ओरिजिन के हैं, पीआईओ होल्डर है, तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं इजीली। आपको हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है इंडिया में आईसीसी बैंक के पास। इसमें दो तरीके का अकाउंट ओपनिंग है, एक फेस टू फेस, एक नॉन फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग है। फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग है कि कभी भी आपका इंडिया का चक्कर लगता है तो किसी भी ब्रांच में विजिट करके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसके अंदर बहुत ईजी सा डॉक्यूमेंटेशन होता है। इस वीडियो में हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। अगर आपका आईसीसी बैंक में सेविंग अकाउंट चल रहा है तो उसको हम एनआरआई अकाउंट ऑनलाइन कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनआरओ के अंदर में, सेविंग टू एनआरओ, या हम एनआरई अकाउंट पैरेलल कैसे खुलवा सकते हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग जब आप इंडिया आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ब्रांच जाना है। वहां जाकर के आज के डेट में ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस से साथ के साथ सेम प्रोसेस होता है फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग का भी। वहाँ फिजिकल जाके डॉक्यूमेंट दीजिए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करिए और 102 दिन में अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर में आपको एटीएम, चेकबुक, सारा कुछ फैसिलिटी मिलता है, ऑनलाइन बैंकिंग मिलता है। आपके सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मोबाइल पे ही इंडिया में अकाउंट है, आप ओवरसीज़ में उस अकाउंट को ऑपरेट कर पाएंगे। आज के डेट में इतने सारे बेनिफिट आ गया है आईसीसी बैंक के अंदर में कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप एनआरआई अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया में किसी को यूपीआई कर सकते हैं, इंडिया में किसी को आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है, किसी बैंकर की जरूरत नहीं है। सब सारा का सारा कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आईसीसी बैंक के अंदर बहुत सारे बेनिफिट है, धीरे धीरे हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद दूसरी बात, अगर आप इंडिया नहीं आ पा रहे हैं और आपको आईसीसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है और इंडिया में जो आज की डेट में देखें ग्रोथ पाथ इतना ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। पूरी फॉरेन की जितनी भी कंट्रियां हैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। बहुत सारे एनआरआईज हैं जो आए दिन एफडीआई इंडिया में सबसे अधिक आ रहा है। तो इसका आप अगर पार्ट बनना चाहते हैं, आप भी अगर इसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप इंडिया में आए बिना भी आप आईसीसी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अंदर नॉन फेस टू फेस का अकाउंट का प्रोविजन होता है। आपको ऑनलाइन जानना है, ये भी हम प्रोसेस बताऊंगा आपको कि ऑनलाइन जाकर के आपको वहां पर रिक्वेस्ट डालना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि अगर आप यूएस के सिटीजनशिप है तो आपको पेपरलेस अकाउंट प्रोसेस हो जाता है। आपको केवल ऑनलाइन प्रोसेस करना है, रिक्वेस्ट डालना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपका 1 से 2 दिन में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपको कुरियर से सारा कुछ डिलीवर आपको मिल जाता है। अगर आप दूसरे कंट्रियों में हैं तो उसका प्रोविज़न क्या है कि ऑनलाइन प्रोसेस में जाकर के आपको डिटेल फिलअप करना है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको कॉल आएगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि क्या अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, मेंटेनेंस चार्ज क्या होते हैं, क्या क्या उस अकाउंट में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को चेकलिस्ट बताया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है। तैयार रखने के बाद आपका वहाँ पिकअप के लिए बंदा जाएगा और वहाँ से डॉक्यूमेंट पिक करके इंडिया में कुरियर करेगा। इंडिया में कुरियर करने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हो जाता है। तो विद इन ए वीक आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, आपको नॉन फेस टू फेस अकाउंट भी। तो दोनों सुविधा आपके लिए बेटर है, तो आप दोनों में से कोई भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आईसीसी बैंक के वेबसाइट पर और सारा कुछ आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट आपको आईसीसी बैंक में मिलता है और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कैसा आपका रहता है और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं आईसीसी बैंक के वेबसाइट पे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए ओपन एनआरआई अकाउंट के अंदर में 2 वर्किंग डेज में एनआरआई अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आईसीसी बैंक में नॉन फेस टू फेस
अकाउंट की बात करें तो, और अगर आप यूएस के सिटीजनशिप है तो आपको ऑनलाइन पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग हो जाता है। इसमें आप ऑनलाइन के, ये मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी जाके आप डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, वेरी एकदम सिंपल स्टेप में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कॉल बैक का भी है, आप जाकर के अगर आप अपना डिटेल फिल कर देंगे तो आपके पास पीछे से कॉल आ जाएगा सूटेबल टाइम में। ऐसा ना कि इंडिया की टाइमिंग अलग है, ओवरसीज की टाइमिंग अलग है, आपकी कंट्री की दो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बिटवीन आपके पास कॉल आ जाएगा और सारा कुछ पेपर प्रोसेस बता करके फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको वरी होने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में अभी नाइट होगा, हमारा डे, तो कैसे वहाँ के लोग फ़ोन करेगा। बैंक के पास सारा प्रोविज़न है, सारे स्टाफ ऐसी लेवल में असाइन किया जाएगा कि आपको नाइट में कभी भी हो कॉल करके आपको पूरा का पूरा जानकारी दी जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट पिकअप की फैसिलिटी है, जो कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट पिकअप हो जाता है, और अपलोड का भी प्रोसेस है सारा का सारा। और इसके अंदर देखिए 2 तरीके का एनआरआई अकाउंट एक्टिवेट होता है। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो मैं आपको बता दूं, एक एनआरई अकाउंट, एक एनआरओ अकाउंट। एनआरई अकाउंट वो होता है जो आप फॉरेन में इनकम अर्न करते हैं, सैलरीड है तो सैलरी मिलता है, बिजनेस है तो बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, तो वो पैसा अगर आप अकाउंट में डालेंगे तो वो एनआरई अकाउंट में पैसा पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर फॉरेन में सैलरी है या बिजनेस मैन है तो वहाँ के आप टैक्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करने के बाद आप पैसा डाल देंगे तो वो ऑलरेडी टैक्स पेड अमाउंट होता है, तो उस पर फिर इंडिया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है। तो एनआरई अकाउंट पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। एनआरओ अकाउंट होता है जो आपका इंडियन इनकम है, जैसे रेंटल इनकम आ रहा है या किसी तरह के कोई आपका ट्रेडिंग इनकम है, किसी तरह का कोई भी इनकम है, तो वो इनकम अगर आप डालेंगे तो हमेशा एनआरओ अकाउंट में जाएगा और उसके अंदर 33% अराउंड का आपको जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत है। ये 2 अकाउंट होता है, ये 2 चीज़ आपको क्लियर होने की जरूरत है। इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देखिए बहुत ईजी सा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है इसके अंदर में। अब एक कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, कॉपी आपका इंडियन पासपोर्ट हो या ओवरसीज का पासपोर्ट हो, दोनों पासपोर्ट की कॉपी चलता है। आईडी प्रूफ में ये आपका चल जाएगा। जहां आप देखें, अगर आपके पास इंडिया का पैन कार्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फॉर्म 16 से भी आपका काम चल जाएगा। पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है आज के डेट में, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया में आधार कार्ड चलता है, तो आधार कार्ड भी आपको मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको वर्क परमिट देना है, आपको वीज़ा से रिलेटेड देना है। देखिए किसी भी अकाउंट ओपनिंग में 3 प्रोसेस होता है। जैसे आप अगर रेजिडेंट अकाउंट कभी खुलवाए होंगे तो आईडी एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। एनआरआई अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, और आपका ओवरसीज का हमें प्रूफ चाहिए कि आपका एड्रेस प्रूफ, और साथ में आपका एनआरआई स्टेटस कैसे आप प्रूफ करते हैं वो प्रूफ चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। तो आप पासपोर्ट के थ्रू आप आईडी एड्रेस देख सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट है एड्रेस देख सकते हैं। ओवरसीज का ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपका चल जाएगा। बाहर का आपका ओसीआई है, पीआईओ होल्डर है, उसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट चल जाएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपके पास वर्क परमिट है, वो दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए फोटोग्राफ की कॉपी, इनिशियल पेमेंट आप चाहे तो अकाउंट ओपनिंग के समय दे सकते हैं, नहीं तो अकाउंट ओपनिंग के बाद भी आप अपना अकाउंट पेमेंट कर सकते हैं। आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बेस्ट प्रोसेस है, अकाउंट खुल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, आपका नेट बैंकिंग आई मोबाइल चल जाए, फिर आप फंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वायर ट्रांसफर के थ्रू अकाउंट को आप फंड कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स का, क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहली बात क्या है कि आप इजीली इंडिया में पैसा पार कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट के अंदर में इजीली आप फॉरेन के अकाउंट से आप इजीली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। तो ये बेटर है क्योंकि वहाँ के बैंकों में आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडिया में ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ आप पैसा रखना चाहते हैं, तो ईजिली आप बेटर रिटर्न के लिए यहाँ के अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। यहाँ सेविंग अकाउंट में भी पैसा मिलता है, एफडीज कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के वहाँ यहाँ चांसेस है। अगर देखें म्यूचुअल फंड की देखिए तो यहाँ 14 से 18%, 20% का आज की डेट में ग्रोथ है म्यूचुअल फंड पे, एसआईपी में। आप शेयर मार्केट में देख सकते हैं, आए दिन शेयर मार्केट इंडिया का अगर देखें मार्केट तो कहाँ से कहाँ बूम कर रहा है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए एनआरआई। इसके बाद क्या है, रिपीटेशन की आपको फैसिलिटी मिल जाता है। मान लीजिए कि आपका इंडियन पैसा है, आपको फॉरेन लेके जाना है, तो ईजिली आप एनआरआई अकाउंट के थ्रू ले जाते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी सेल आउट का कोई पैसा आया है, उस पैसे को एनआरओ अकाउंट में डला हुआ है, उस पैसे को आपको फॉरेन में लेके जाना है, तो ईजिली आप एनआरआई अकाउंट के थ्रू आप पैसा फॉरेन में भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत बेटर तरीका है।
इसके बाद क्या है, ऑपरेशन इंडिया में आप इजीली कर सकते हैं। इंडिया है तो इंडिया में कर सकते हैं, फॉरेन में तो ऑनलाइन सारा को सारा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाता है एनआरई अकाउंट के ऊपर, जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ आईसीआईसी बैंक का जो सबसे मेन पेज है, जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस पेज के थ्रू आप अकाउंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा है, ओपन न्यू एनआरई अकाउंट। अगर आपको एनआरई अकाउंट खुलवाना है तो इस सेक्शन में जाकर के आपको नाम भरना है, लास्ट नेम, कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफेशन, एनुअल इनकम, कब आपको फ़ोन किया जाए, किस डेट को, किस टाइम में, ये आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट देना है और सबमिट करना है। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी सेविंग अकाउंट चल रहा है तो उसको एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। इसके बाद देखिए सारा कुछ प्रोसेस आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप आईसीआईसी बैंक में एनआरई अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं या किसी और बैंक में खुलवाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट सेम होता है। आईसीआईसी बैंक में आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन सर्विसेज सारा कुछ यहाँ मिलता है आपको। और सारा प्रोसेस अगर देखें तो ओवरऑल बहुत बेस्ट है। आप मोबाइल के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको लगेगा नहीं कि आपको इंडिया में अकाउंट है, आप फॉरेन में यूज़ कर रहे हैं, और फॉरेन के अकाउंट में ही ओटीपी आता है, कोई इंडिया नंबर की जरूरत नहीं होती है। तो सारा का सारा प्रोसेस है। तो दोस्तों इस सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।